नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी चीज की कहानी को समझने के लिए जिससे मिलकर ही ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमाणु की। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले के एक ख्याल से और हमें ले जाती है आज की ठोस वैज्ञानिक सच्चाई तक। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, ये हवा, ये पानी, ये जमीन जिस पर हम खड़े हैं, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर किस चीज से बने हैं? ये वो सवाल है जो हजारों सालों से हम इंसानों के दिमाग में घूमता रहा है। इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बड़ी सी इमारत कैसे बनती है? छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर, है ना? बस ठीक इसी तरह दुनिया का हर पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस, वो भी बेहद छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन्हीं कणों को हम कहते हैं परमाणु। तो एक तरह से परमाणु ही हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ठीक है, ये जो आइडिया है परमाणु का, ये आया कहाँ से? आपको शायद लगे कि ये कोई मॉडर्न साइंस की खोज होगी, पर ऐसा नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है दर्शन से, मतलब फिलॉसफी से, वो भी हजारों साल पहले। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? लगभग एक ही समय में, करीब 500 ईसा पूर्व, दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो विचारकों ने बिल्कुल एक जैसी बात कही। भारत में थे महर्षि कणाद, जिन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं, तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु। और उधर ग्रीस में डेमोक्रिटस ने भी यही कहा और उन कणों को एटमॉस बुलाया, जिसका मतलब भी वही था जिसे काटा ना जा सके। लेकिन ये सिर्फ एक विचार था, एक फिलॉसफी थी। इसको साबित करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट, कोई सबूत नहीं था। और शायद इसीलिए 2000 से भी ज्यादा सालों तक ये कमाल का आइडिया सिर्फ किताबों और बहसों में ही जिंदा रहा, और कुछ नहीं। और फिर हजारों साल बाद 18वीं सदी में कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। अब फिलॉसफी का दौर खत्म हुआ और हम दाखिल हुए साइंटिफिक खोज की दुनिया में। अब वैज्ञानिकों के मन में नए सवाल उठने लगे थे, जैसे कि अलग अलग तत्व आपस में जुड़ते कैसे हैं, जब वो जुड़ते हैं तो होता क्या है? और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के दो बहुत ही बुनियादी नियमों की खोज हुई। तो पहला बड़ा सुराग हमें दिया आंतुआन लेवोजिए ने। उन्होंने अपना ध्यान इस बात पर लगाया कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो चीज़ों के वजन यानी उनके द्रव्यमान का क्या होता है। लेवोजिए ने एक बहुत ही सरल लेकिन गजब का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बंद शीशे का फ्लास्क लिया, उसमें दो अलग अलग केमिकल रखे, फिर रिएक्शन से पहले उस पूरे फ्लास्क का वजन किया। इसके बाद उन्होंने फ्लास्क को टेढ़ा करके दोनों केमिकल्स को मिला दिया, जिससे रिएक्शन हो गया। और आखिर में उन्होंने फ्लास्क को फिर से तौला और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। रिएक्शन के बाद फ्लास्क का वजन ठीक उतना ही था जितना रिएक्शन से पहले था। 1 ग्राम भी कम या ज्यादा नहीं हुआ। और इसी एक एक्सपेरिमेंट से केमिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम बना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब सीधा साधा हिसाब है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज न तो बनती है और ना ही खत्म होती है, वो बस अपना रूप बदल लेती है। चलिए अब कहानी के दूसरे बड़े सुराग की तरफ चलते हैं। ये हमें मिला जोसेफ प्राउस्ट से। उनका काम ये समझना था कि अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स की रेसिपी क्या होती है, मतलब वो किन चीज़ों से और कितनी मात्रा में मिलकर बनते हैं। प्राउस्ट ने क्या पाया कि कोई भी कंपाउंड हो, वो हमेशा एक फिक्स रेसिपी से ही बनता है। जैसे कि पानी, आप उसे नदी से लें, बारिश से लें या लैब में बना लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन हमेशा 1 और 8 के अनुपात में ही होगा, हमेशा। वैसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14 और 3 का ही रहता है। तो प्राउस्ट ने इसी बात को अपने नियम में बताया, जिसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब हमारे पास एक और पहेली थी, आखिर ऐसा क्यों होता है? तत्व हमेशा एक फिक्स्ड अनुपात में ही क्यों जुड़ते हैं? तो अब हमारे पास दो बड़े सुराग थे, एक लवोजिए का और एक प्राउस्ट का। लेकिन ये दोनों सुराग अलग अलग थे। कहानी को एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जो इन दोनों कड़ियों को जोड़ सके। और यहाँ एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट थे और उन्होंने ही महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस के उस पुराने दार्शनिक विचार को उठाया और उसे लवोजियर और प्राउस्ट के नए वैज्ञानिक नियमों के साथ जोड़ दिया।
डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और उसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, पहली बात, हर पदार्थ परमाणुओं से बना है। दूसरी बात, परमाणुओं को न तो बना सकते हैं न ही खत्म कर सकते हैं, और ये बात लेवोज़िए के नियम को समझाती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, अलग अलग तत्व के परमाणु जब जुड़ते हैं तो वो हमेशा एक सरल फिक्स अनुपात में जुड़ते हैं, और ये बात प्राउस्ट के नियम को समझाती है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। डाल्टन ने हजारों साल पुराने एक दार्शनिक विचार को एक मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत में बदल दिया था। उन्होंने आखिरकार उस क्यों का जवाब दे दिया था जिसकी तलाश सदियों से हो रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि डाल्टन के इस सिद्धांत ने हमें कहाँ तक पहुँचाया, और साथ ही हमारे सामने कौन से नए रहस्य खड़े कर दिए। जरा सोचिए, डाल्टन तो सिर्फ परमाणुओं के बारे में सोच सकते थे, उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम सच में असल में परमाणुओं को देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर तस्वीर है, ये सिलिकॉन की सतह की है, और इस पर ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, ये असल में एक एक परमाणु हैं। ये कितना अविश्वसनीय सफर है ना? एक ख्याल से शुरू होकर एक ऐसी हकीकत तक पहुंचना जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो कल तक सिर्फ एक थ्योरी थी, वो आज एक जीती जागती तस्वीर है। डाल्टन का मानना था कि परमाणु ही अंतिम मंजिल है, वो अविभाज्य है, उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान कभी एक जगह रुकता नहीं है। तो एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या परमाणु सच में अविभाज्य है, या उसके अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी